मानेसर नगर निगम से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव ने कई गांव में तूफानी दौरा किया और इस दौरान भारी जन समर्थन भी बीजेपी के उम्मीदवार सुंदरलाल यादव को मिला। इस मौके पर सुंदरलाल यादव ने कहा कि पहले भी काम किया है और आगे भी नगर निगम को नई बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। विकास चुनाव को लेकर प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में मानेसर नगर निगम से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल सरपंच ने आज कई गांव का तूफान दौरा किया। इस दौरान भारी जन समर्थन बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव को मिलता नजर आया। इस मौके पर सुंदरलाल यादव ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने सरपंच रहते हुए पूरे गांव का विकास करवाया था, उसी तरह से पूरे नगर निगम को नई बुलंदियों पर काम करेंगे। और सरपंच मैंने, मेरे सरपंच साथियों ने रिकॉर्ड तोड़ काम कराए थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जब 2016 से 2021 का 23 दिसंबर 2020 तक का 21 का ही पकड़ लो आप, 21 की शुरुआत में चलो हमारे से चले गए थे, लेकिन तब तक रिकॉर्ड तोड़ काम हुए थे और एक एक काम हमें कराना आता है। क्योंकि चाहे बेशक ये नगर निगम बन गया, लेकिन आज भी ये क्षेत्र ग्रामीण अचल है, गांव है। गांव में जन्म लिया है, गांव में रहता हूं, तो यहाँ की छोटी बड़ी हर समस्याओं से वाकिफ़ हूँ। शहर में पिछले 9 साल से कार्यालय है और 9 साल से लोगों के बीच में हूँ, वहाँ की समस्याओं से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। CSR से बतौर सरपंच रहते हुए 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य CSR की IMT मानेसर की कंपनियों से करते, औद्योगिक क्षेत्र से लगाव है, उनसे भी कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब मिलके पूरे वार्ड के काउंसलरों के साथ मिलके, और मैं तो ये तय कर लिया कि हर महीने में एक दिन सभी गांव वालों के साथ भी, हो सकता है किसी काउंसलर के साथ किसी का तालमेल ना हो, तो गांव वालों के बीच में गांव की चौपाल में बैठ के उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनका निवारण करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में मानेसर नगर निगम से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल सरपंच ने आज कई गांव का तूफान दौरा किया। इस दौरान भारी जन समर्थन बीजेपी के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव को मिलता नजर आया। इस मौके पर सुंदरलाल यादव ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने सरपंच रहते हुए पूरे गांव का विकास करवाया था, उसी तरह से पूरे नगर निगम को नई बुलंदियों पर ले जाने का काम करेंगे। मेरा अपना गांव है सिकंदरपुर और बढ़ा। बहुत से अधिकारियों को भी ये जानकारी नहीं है कि सिकंदरपुर बढ़ा अलग अलग गांव है। तो यहाँ मेरा परिवार है, मेरा घर है, और अपने परिवार में पहुंचकर आदमी हमेशा खुश होता है, खुशहाल होता है। वही खुशी मुझे यहाँ है। और आज बढ़ा के साथ साथ मैंने कांकरोला, भांगरोला, झुंडसराय और मेयुका, ये 5 गाँव, अभी ये 5वां गाँव मेरा कवर हुआ है। कल 5 गाँव किए थे। रात में शहर के कार्यक्रम, अभी भी 6-7 कार्यक्रम रात में रहेंगे। और जिस तरीके से जब हम गांव में लोगों के बीच में जा रहे हैं, परिवार के बीच में जा रहे हैं, तो एक बात तो तय हो गई है कि मानेसर नगर निगम की देवतुल्य जनता, यहाँ के देवतुल्य मतदाता, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल बेहद उत्सुक है, उतावला है। बड़ी बेसब्री से लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो चुनाव की तारीख आए, कब हम कमल का फूल का बटन दबाए और नगर निगम मानेसर में कमल का फूल खिलाए। सरपंच इस दौरान नगर निगम के कई वार्डों में सुंदरलाल सरपंच के चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा और छोटा कमल खिलाने के लिए अपने वार्डों में जुटे हुए हैं। कई गांव के पूर्व सरपंच और मौजूदा वालों के भाजपा प्रत्याशी भी प्रचार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नाम मानेसर के 20 वार्डों में कमल खिलेगा, बल्कि नियर भी मानेसर से भाजपा प्रत्याशी ही होगा। और हमारा विषय यही है जी, देखो हमें सोच समझ के सरकार ने तो टिकट दे दिया, और हम जीतने के बाद भी 20 के 20 अपना हम बीजेपी की झोली में डालेंगे और अपने मेयर को भी साथ लेकर आएंगे। और हमारा सबसे बड़ा विषय तो हमारा पानी का सीवर का है। सबसे पहले जीतने से पहले हम अपना जीतने के बाद हम सबसे पहले पानी का समाधान कराएं, और सरकार से भी हम आगे कराएंगे कि भाई अपना पानी का समाधान हमारा बढ़िया तरह से। सबसे ज़्यादा हमें समस्या मिली है पानी की, सीवरों की समस्या। इस तरह से मानेसर में लगातार भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ कमल करने की तैयारी में जुड़े हैं, और जिस तरह से लोगों का प्यार बीजेपी को मिल रहा है, उससे भाजपा प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आ रहे हैं। गुरुग्राम मानेसर से हरियाणा मेट्रो न्यूज़ के लिए संवाददाता की रिपोर्ट।